नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। जैसा आपने टैगलाइन देखा, आज हम बात करेंगे आगामी 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक होने वाले पितृपक्ष के बारे में। क्यों? क्योंकि पितृपक्ष एक ऐसा खास मौका होता है, एक खास समय होता है अपनी समस्त गलतियों से छुटकारा पाने का। वो गलतियाँ जो आपने जाने अनजाने में अपने पितरों के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, या कोई ऐसा आपने इस जन्म में या पूर्व जन्म में ऐसा कुछ काम किया हुआ है जिसका खामियाजा अभी तक आपको भुगतना पड़ रहा है। और ये खामियाजा आप ही नहीं भुगतेंगे, ये खामियाजा आपकी 3 जनरेशन भुगतेगी। तो बेहतर है कि इस बार के पितृपक्ष को ऐसा बनाएं कि ये आपके जीवन के समस्त कष्ट, पाप, ताप, संताप हर ले, दूर कर दे। हमारे जैसे परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे किससे उम्मीद रखते हैं? खाने की, पीने की, कपड़े की, सेवा की। छोटे बच्चे अपने माँ बाप से उम्मीद रखते हैं कि मुझे भूख लगी है तो मम्मी दूध पिलाएंगी, मुझे ये मिठाई खानी है तो पापा से बोलूँगा, पापा ले आएंगे। इसी प्रकार जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं या उनका देहावसान हो जाता है, तो उनकी आत्मा की तृप्ति और संतृप्ति के लिए वे अपने जो उनकी लीनियज है, जैसे हम अपने पितरों की लीनियज हैं, हम उनकी वंशावली हैं, तो अपने लीनियज से हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि मेरे ये जो संतान हैं, जो मेरे वंशज हैं, ये हमारी आत्मा की तृप्ति के लिए धरती पर कुछ काम करेंगे, कुछ ऐसे कर्म करेंगे जिससे हमको मुक्ति मिले, हम भूत योनि, प्रेत योनि में ना भटकें, हमको स्वर्ग मिले, हमारी आत्मा को वैकुंठ मिले। हर कोई चाहता है, आप भी चाहते होंगे कि धरती से जब आपकी शरीर छोड़ करके आत्मा निकले तो आपको वैकुंठ मिले, नरक ना मिले, या बार बार जन्म हर कोई लेना नहीं चाहता है। तो अगर आपकी संतान आपके लिए कुछ अच्छे दान, पुण्य, कर्म करती है तो इंसान को अच्छा लगता है। हमेशा एक जो आत्मा होती है, जब यहाँ से वो परलोक सिधारती है तो यही उम्मीद रखती है कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया है कि मेरे जाने के बाद ये मेरी आत्मा की तृप्ति के लिए कुछ कर्म करेंगे। लेकिन क्या है, समय बदला, काल बदला, लोक रीति बदली। अब कैसे लोग हो गए हैं, अब लोग इतने निकृष्ट होते जा रहे हैं कि अपने माता पिता के कर्मों को करने के लिए उनके पास टाइम नहीं हो रहा है। आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर उन्होंने अपने माता पिता की 13वीं जो है 13वें दिन की ही नहीं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में ही उन्होंने सब कुछ क्रियाकर्म निपटा दिया और अपने अपने जॉब पे, अपने अपने काम पे चले गए। सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उनके परिवार में कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब आप अपने जो पीछे से चलते आ रहे क्रियाकर्म हैं, जो आपके कल्चर हैं, जो आपके संस्कार हैं, उन संस्कारों से जैसे ही आप अलग होते हैं, विमुख होते हैं, यहीं से आपके पतन की शुरुआत हो जाती है। पहली चीज़, जब कोई भी इंसान अपने संस्कारों से, अपनी जड़ों से अलग होता है, जो आपके माँ बाप, आपके दादा परदादा होली, दिवाली या कभी कभी जो फंक्शन करते थे, जो रिचुअल्स थे, जो मनाते थे, आज आप अगर बहुत एडवांस बन करके, मॉडर्न बन करके उन रिचुअल्स से भाग रहे हो तो आप सर्वप्रथम अपने बृहस्पति को खराब करते हैं। और बृहस्पति कौन है? बृहस्पति है आपका भाग्य, बृहस्पति है आपकी बरकत, बृहस्पति है आपके जीवन में आने वाला धन, और बृहस्पति है आपके जीवन में आने वाली दैव कृपा। तो जब आपका बृहस्पति आप खराब कर लेते हैं तो इन सब चीज़ों से आप वंचित होने लगते हैं और बृहस्पति आपके खराब होकर के आपको निगेटिव फल देना यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई दर्शक परेशान हो, मेरा कोई दर्शक एटलीस्ट पितृदोष, मातृदोष, इन सब दोषों से परेशान हो। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका घर परिवार या रिश्तेदार में कभी किसी की आत्मा अगर शांत हो, शरीर उसका मृत हो, तो उनको कहें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा जब निकलती है तो उसके 11वें दिन श्राद्ध होता है, 13वें दिन 13 ही होती है, और 1 साल अर्थात 11 महीने बाद वार्षिकी होती है। तो श्राद्ध 11वें दिन, 13वें दिन 13वीं, और 11 महीने के बाद वार्षिकी अवश्य करें। यदि आप इतना करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने पितरों की कृपा के पात्र बनते हैं।
अन्यथा यदि आप इन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, आज किसी की डेथ हुई, 2 दिन बाद आपने उसकी 13वीं कर दी, 1 दिन बाद उसके वार्षिकी कर दी, तो ये वार्षिकी 13वीं मानी नहीं जाएगी। यहाँ पर आपने अपने लिए गड्ढा नहीं, अपने लिए कुआं खोद लिया है, अपने बैड लक को आपने खुद इनवाइट किया है। क्योंकि आप जब छोटे थे, आप देखिए ना, किसी इंसान का बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ बाप अपनी नौकरी से छुट्टी ले लेते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको इलाज कराते हैं, कर्जा लेकर के पैसा, अगर उनके खुद के पास पैसा नहीं होता है तो दूसरे से कर्जा लेकर के इलाज कराते हैं अपने बच्चे का। और जब यही माँ बाप ख़त्म हो जा रहे हैं तो बच्चे इतने कैजुअल हो जा रहे हैं कि उनकी अंतिम क्रियाकर्म करने के लिए उनके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है। ये गलत बात है। हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारतवर्ष में ये कल्चर पहले नहीं था, लेकिन ये कल्चर अब हम एडवांस बनने के चक्कर में फॉलो करते जा रहे हैं, और फॉलो करके हम अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं। उसी कुएं में हम खुद गिरने वाले हैं या गिर रहे हैं। और आप अकेले नहीं गिरेंगे, आपकी 3 जनरेशन उसी कुएं में गिरेगी। एक चीज़ और भी है, कुछ लोगों के जो वंशज होते हैं वो रियल में इतने गरीब होते हैं कि वो 13वीं वार्षिकी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के वंशज होते हैं कि वो धनवान भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, फिर भी वो नहीं करते हैं। तो जिन लोगों के पास पैसा भी है, समय भी है, वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो कैजुअल अप्रोच रख रहे हैं, उनसे उनके पितृ सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार होकर के नाराज़ हो जाते हैं। तो यदि आप उस लायक हैं तो अपने पितरों का श्राद्ध करें, अपने पितरों का तर्पण करें, विधिवत करें, हर साल करें, अन्यथा निगेटिव रिजल्ट आपके रास्ते में खड़े मिलेंगे। कुछ भी करके इंसान को जो संस्कार हैं, जो आपके सनातन धर्म के संस्कार हैं, आपके माता पिता ने जो अपने माता पिता के लिए किए हैं, वो आपको अपने माता पिता के लिए करना ही करना है। इनसे कोई छुट्टी नहीं है, इनसे कोई आपका रिलैक्सेशन नहीं हो सकता। अब अगर बात करें तो कोई भी इंसान जब मृत होता है तो उसकी आत्मा यहाँ से जाती है। उस आत्मा के तृप्ति के लिए हम पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ठीक है। तो एक तो हुआ श्राद्ध किया, 13वीं किया, वार्षिकी किया, पर उसके बाद ऊपर से यमलोक से या स्वर्ग से या जहाँ भी आत्माएं रहती हैं, क्योंकि आत्मा के लिए कई लोक बनाए गए हैं, ठीक है, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, यमलोक। तो हर एक लोक से आत्माएं, जब ये आगामी 2 हफ्ते का पितृपक्ष आने वाला है, इसमें सारी आत्माएं वहाँ से नीचे धरती पर आती हैं। जिस प्रकार पेरेंट्स टीचर मीट होता है, तो आप जाकर के अपने बच्चों के टीचर से मिल के आते हैं और अपने बच्चे की गुड एंड बैड, प्लस एंड माइनस चीज़ें जानते हैं, सीखते हैं, और फिर उसको आप आगे सुधार करने के लिए प्रयास करते हैं। उसी प्रकार आपके जो गार्जियंस हैं, आप जिनके संतान हैं, जिनकी आप लीनियज हैं, जब पितृपक्ष आता है तो ये धरती पर आते हैं। कितने दिनों के लिए? 2 हफ्ते के लिए। इन 2 हफ्तों में ये आकर के धरती पर जब विचरण करते हैं तो ये अपने वंशजों के घरों में जाते हैं, और ये इस उम्मीद से जाते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा परपोता है, ये मुझे 1 लोटा पानी पिलाएगा, ये मुझे खाने को कुछ देगा, ये मेरे लिए कुछ पिंडा देगा, पिंडदान करेगा, ये मेरे लिए गौदान करेगा, ये मेरे लिए ब्राह्मणों को भोजन खिलाएगा या गरीबों को वस्त्र देगा। तो यदि आप श्राद्ध के टाइम में इन चीज़ों को कर ले जाते हैं तो आपने भले ही 13वीं वार्षिकी किसी वजह से नहीं किया था, वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे क्षम्य हो जाएंगी। आपके पूर्वज, क्योंकि आपके पूर्वज तो अल्टीमेटली आपके ही पिता हैं, पिता कभी भी अपने बच्चों से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाते। तो यदि आप इस श्राद्ध में, इस 2 हफ्तों के टाइम में अपने पितरों को मना पाए, उनकी प्रसन्नता उनके अंदर दे पाए, तो यकीन मानिए इन 2 हफ्तों में आप अपने जीवन की 99% प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। अदरवाइज जैसे पहले आपकी गाड़ी में कभी भी तेल खत्म हो जाता था, धक्का मार के गाड़ी चल रही थी, ऐसे ही फिर आपकी गाड़ी धक्का मार करके आगे भी चलने वाली है। पितृदोष एक इतना बड़ा दोष है कि यदि इंसान की कुंडली में पितृदोष होता है तो इंसान के घर में ना तो कोई मांगलिक कार्य होते हैं, संतान शादी के योग होती है, बेटे बेटियां, उनकी शादी नहीं होती है, शादी हो गई तो बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे अगर किसी तरह से हुए भी तो
हाथ से, पैर से, आँख से, नाक से, कान से अपंग होते हैं और अगर किसी तरह से कुछ काम चलाऊँ हो भी गए तो उनकी पढ़ाई, उनका कैरियर और उनकी ग्रोथ बाधित हो जाती है। तो क्या आप ऐसी एक संतान अफोर्ड कर सकते हैं जो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहे? कोई नहीं ऐसा कर सकता। इसलिए पितृपक्ष एक गोल्डन पीरियड है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको आपके जीवन की समस्त समस्याओं को खत्म करने के लिए। और ये उन्हीं लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके जीवन में समस्या है, ये उन लोगों को भी करना चाहिए जिनके जीवन में समस्याएं नहीं हैं। क्यों? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो जिन लोगों को सुख है ना, जीवन में मिल रहा है सब कुछ अच्छा, उन्हें भी अपने पितरों को तर्पण, श्राद्ध, दान करते रहना चाहिए उनके निमित्त, जिससे आपके पितृ जो पहले प्रसन्न थे अब और प्रसन्न हो जाएं और आपके ऊपर वो गर्व महसूस कर सकें कि देखो हमारे इस बेटे ने, हमारे इस नाती ने, पोते ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। क्योंकि जब सारे पितृ वापस जाते हैं पितृ विसर्जन की अमावस्या के दिन, जो कि इस बार शनिवार को पड़ रही है, 14 अक्टूबर को शनिवार को अमावस्या पड़ रही है, अपने आप में एक खास है। तो इस बार की अमावस्या जो पितृ अमावस्या होने वाली है विसर्जन वाली, ये बहुत बेहद खास होने वाली है। जब अमावस्या के दिन आपके पितृ भूखे प्यासे इन 14 दिनों में ही लौट जाते हैं तो वो अंदर से बहुत ग्लानि से भरे होते हैं। और जब आपका कोई अपना सगा ग्लानि से भरा होता है, वो भी आपकी वजह से, तो आपके लिए वो बिल्कुल भी अच्छा आशीर्वाद देकर नहीं जाएगा और यहीं से इंसान के पतन की शुरुआत हो जाती है। तो जिस प्रकार आपके घर में कोई आपके रिलेटिव आते हैं, आप उन्हें खिलाते पिलाते, अच्छा सोने उठने बैठने का जब सब कुछ प्रबंध करते हैं, इसी प्रकार अपने पितरों को इन आगामी 14 दिनों में तर्पण करते रहें। खाने पीने के लिए ब्राह्मण को, गाय को, कौवे को, कुत्ते को कुछ न कुछ देते रहें। और जिस दिन आपके माता या पिता या आपके दादा, परदादा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एक्सपायर हुए हैं, उस तिथि में विशेष करके आपको दान पुण्य करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके पूर्वज या आपके माता पिता किस तिथि को अपनी शरीर त्यागे थे, तो उनके लिए होता है अमावस्या का दिन। अमावस्या के दिन आप अपने जाने अनजाने समस्त पितरों के लिए दान, तर्पण, श्राद्ध कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और उनसे क्षमा मांग सकते हैं कि हे पितरों, हे पूर्वजों, मुझे जिन लोगों का तिथि याद था, जिन लोगों की तिथि मुझे नहीं भी याद थी, उन सब के लिए मैं आज ये एक साथ श्राद्ध कर रहा हूँ। आप सभी अपनी कृपा हम पर बनाएं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश आपसे प्रसन्न हो जाएं, लेकिन आपके पितृ आपसे प्रसन्न ना हो, तो आपको कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश का वरदान, आशीर्वाद आपके पास तक नहीं आएगा, आपके पास तक पहुँचने ही नहीं पाएगा। रास्ते में ही पितृ उसको फिल्टर करके रोक देंगे। और यदि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपसे नाराज हो जाएं तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अपने पितरों को सर्वप्रथम आपको प्रसन्न करना है। तो ये थी कुछ बातें पितृपक्ष के बारे में। अब हम बात करेंगे कि पितृपक्ष होता कैसे है, कौन कौन से पितृ। अब हम बात करेंगे पितृदोष होता कैसे है और क्या केवल पितृदोष ही होता है जो हमको बंधन डालता है, हमारे लिए समस्याएं पैदा करता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। यूँ तो अगर देखेंगे तो आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष ऐसे होते हैं जो पितृदोष या पितृदोष से जुड़े हुए संबंध रखते हैं, लेकिन आज हम कुछ मुख्य दोषों की बात करेंगे। जैसे आप देखें अपनी कुंडली में, अपने किसी घर परिवार वाले की कुंडली में देखें तो आपको पता चल सके कि मुझे कौन सा दोष है। जैसे पितृदोष होता है, मातृदोष होता है, ब्राह्मण का श्राप होता है, सर्प का श्राप होता है, या आपके भाई का भ्रातृ श्राप होता है, या आपके मामा का मातुल श्राप होता है। तो ये सारे श्राप भी इंसान को परेशान करते हैं। अब हम थोड़ा सा वन बाय वन कुछ पॉइंट्स बताते हैं जिससे आपको पता चल सके कि पितृदोष कैसे कैसे होता है। वैसे तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने 14 तरह के पितृदोष बताए हैं। जैसे यदि किसी की कुंडली में पितृदोष हो, अर्थात किसी की कुंडली में सूर्य राहु एक साथ बैठे हों, सूर्य शनि एक साथ बैठे हों, तो इंसान को पितृदोष होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए नारायण बलि देना चाहिए या नाग बलि देना चाहिए, या हमें
गया जा करके गया में श्राद्ध करके आना चाहिए अपने उस पूर्वज की, अपने उस परिवार के आदमी की। या अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में भी आप अपने दिवंगत पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। और संकल्प लेकर के जितना आपकी शक्ति हो, यथासंभव यथाशक्ति आप संकल्प लेकर के गाय का गोदान भी करें। इससे भी आपके पितृदोष जो होते हैं वो क्षमा होते हैं, कम होते हैं। यदि किसी इंसान को मातृदोष होगा तो मातृदोष कैसे देखेंगे? अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा पंचमेश हो और साथ में शनि या राहु या मंगल जैसे क्रूर ग्रहों के साथ हो, ठीक है, चंद्रमा माता का कारक, ये मंगल राहु शनि जैसे क्रूर ग्रहों से आक्रांत हो, इनके साथ हो, इनकी युति में हो, और बृहस्पति गुरु अकेले पंचम या नवम में बैठे हों, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनमें मातृ दोष के कारण संतान सुख में कमी आती है। और संतान सुख में कमी होने के साथ साथ ही अगर देखेंगे तो इस दोष की शांति के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान को गोदान करना चाहिए, या चांदी के पात्र में गाय का दूध भर के दान देना चाहिए किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में। इसके अलावा 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करवा करके हवन कराना चाहिए, किसी ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए और कपड़े देना चाहिए, और दशमांश हवन करा के तर्पण मार्जन भी करना चाहिए। इससे भी मातृदोष की शांति होती है। और पितृदोष मातृदोष दोनों की शांति के लिए इंसान को पीपल के पेड़ की 28,000 परिक्रमा करने का भी विधान बताया गया है। तो यदि आप 28,000 पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर ले जाते हैं तो भी आपके मातृदोष पितृदोष कहीं ना कहीं शांत हो जाते हैं। फिर आता है एक भ्रातृ श्राप, अर्थात आपके भाई ने आपको श्राप दिया किसी वजह से, अपने भाई को परेशान किया या उसको प्रॉपर्टी आपने उसकी ले ली, आपने किसी वजह से भाई का हक मारा, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। आपका मंगल उसी दिन खराब हो जाता है जिस दिन आपने अपने भाई का हक मारा या उसके साथ चीटिंग की, बेईमानी की। तो भ्रातृ श्राप से क्या होता है? अगर किसी के 3rd हाउस का लॉर्ड, तृतीय भाव का जो स्वामी होता है, वो मंगल के या राहु के साथ होकर के 5वें भाव में बैठे, या पंचमेश और लग्नेश दोनों एक साथ अष्टम भाव में बैठ जाएं, तो भ्रातृ श्राप माना जाता है। और इसके कारण इंसान के संतान या तो होती नहीं, होती है तो मर जाती है। इसके उपाय के लिए क्या करना चाहिए? इसके उपाय के लिए श्री हरि विष्णु का सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए, या सत्यनारायण स्वामी का व्रत रखना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए हर पूर्णिमा पर। और इन सब कर्मों को करके इंसान को श्री हरि विष्णु की पूजा करके उसका प्रसाद बांटना चाहिए अपने बंधु बांधवों के बीच में। और एक है सर्प श्राप। सर्प का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है राहु से। तो अगर किसी के सर्प श्राप कुंडली में है, वो कैसे देखेंगे? यदि पंचम भाव में राहु हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो, या मंगल की राशि में ही राहु बैठा हो, तो सर्प श्राप होता है। और सर्प श्राप से इंसान के संतान की हानि होती है। और इसके उपाय के लिए इंसान को नारायण बलि या नाग बलि विधिपूर्वक करवाना चाहिए, या नारायण नाग बलि विधिपूर्वक करवाना चाहिए, जिससे इस दोष की शांति हो। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन दें, वस्त्र दें, गौदान करें, जमीन का दान कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है। काला तिल इसका दान करें, चांदी का दान करें, सोने का दान करें। इन चीज़ों के दान करने से इंसान के सर्प श्राप का शमन होता है। अगला है ब्राह्मण श्राप। यदि आपने किसी ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, पुजारी को परेशान किया है और उसकी आत्मा कष्ट में आई और उसने आपको श्राप दिया है, तो ये भी एक तरह का दोष होता है, बड़ा दोष होता है, जिसका निवारण आपको करना चाहिए। वो कैसे करेंगे? यदि गुरु की राशि धनु अथवा मीन में राहु हो, गुरुदेव बृहस्पति की धनु अथवा मीन राशि में राहु बैठा हो और 5वें भाव में गुरु बैठा हो, साथ में मंगल या शनि हो, और 9th हाउस का जो लॉर्ड है नवमेश, वो ग्रह आपके 8वें घर में आकर बैठा हो, अर्थात भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए, तो ब्राह्मण श्राप से भी इंसान की संतान का क्षय हो जाता है, इंसान की संतान मर जाती है। इस श्राप की शांति के लिए मंदिर में या किसी सुपात्र ब्राह्मण को, सुपात्र कौन है? जिस इंसान को ज़रूरत है, जो इंसान गरीब है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान का पेट भरा हुआ आप उसको भोजन करा रहे हैं तो उससे आपको उतना पुण्य नहीं मिलेगा। भोजन दान उस आदमी को दो जिसको उसकी रियल में नीड है। तो किसी सुपात्र ब्राह्मण को लक्ष्मी नारायण की मूर्ति का दान करना चाहिए, यथाशक्ति कन्यादान करना चाहिए। किसी की बेटी की, बहन की शादी हो रही हो, उसमें आपको कन्यादान करना चाहिए, बशर्ते वो व्यक्ति थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, गरीब हो।
और सैया दान करना चाहिए, गाय को बछड़े के सहित दान करना चाहिए जो नई नई ब्याई गाय हो। तो ऐसा करने से इंसान का ब्राह्मण श्राप कम होता है, उसका शमन होता है। फिर आता है मातुल श्राप, अर्थात आपने अपने मामा को किसी तरह से प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया, तो आपके मामा भी आपको श्राप दे के जाते हैं। इस श्राप का निवारण आप कैसे करेंगे और कैसे जानेंगे कि मातुल श्राप आपको मिला हुआ है? तो अगर पांचों भाव में मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, राहु हो, अर्थात 5th हाउस में मंगल, बुध, गुरु और राहु हों, तो मामा के श्राप से संतान की हानि होती है। संतान की आप देख रहे हैं, अभी तक आपको मैंने संतान की हानि क्यों होता है? क्योंकि इंसान को सबसे बड़ा कष्ट ये होता है जब उसकी संतान पैदा हो, मर जाए। संतान ना पैदा होना छोटा दुख है, लेकिन संतान गर्भ गिर जाए, अबॉर्शन अपने आप हो जाए, संतान पैदा हो और मर जाए, ये एक बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए ये सारे जो श्राप होते हैं कहीं ना कहीं आपके संतान पे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो मातुल श्राप में होता है कि अगर मंगल, बुध, गुरु और राहु पांचों भाव में बैठे हों तो मामा के श्राप से इंसान की संतान की हानि होती है। तो इसका उपाय कैसे करना है? इसके उपाय के स्वरूप में आपको किसी मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा की स्थापना करानी है और पब्लिक की सुविधा के लिए, पब्लिक के हित के लिए आपको तालाब बनवाना है, पुल बनवा सकते हैं, नल लगवा सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी संतान पैदा भी होगी, संतान की दीर्घायु होगी, आपकी धन लक्ष्मी भी आपकी कृपा बरसाएंगी और आपके पास धन की भी कमी खत्म हो जाएगी। एक होता है प्रेत श्राप। प्रेत क्यों आपको श्राप देंगे? आपने किसी वजह से कोई आदमी प्रेत बन गया, आपके किसी गलती की वजह से कोई आदमी प्रेत बन गया, प्रेत योनि में चला गया, तो वो प्रेत आपको क्या करेगा? आपकी आरती तो उतारेगा नहीं, वो भी आपको श्राप देगा। ये कैसे पहचानेंगे? जब किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में शनि और सूर्य हो और 7वें भाव में क्षीण चंद्रमा हो। क्षीण चंद्रमा किसे कहते हैं? क्षीण चंद्रमा अर्थात कृष्ण पक्ष की, ठीक है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक चंद्रमा पावरलेस होते हैं, क्षीण चंद्रमा कहे जाते हैं। तो यदि आपके 7वें भाव में क्षीण चंद्रमा बैठे हुए हैं और लग्न भाव में राहु बैठे हैं और 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, तो इंसान को प्रेत श्राप होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रेत बाधा या प्रेत श्राप। इसके अलावा कोई जातक यदि अपने दिवंगत पितरों का श्राद्ध ठीक से नहीं करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, वो श्राद्ध कर्म ठीक से ना करे, तो इंसान को ये सारे कष्ट ज़्यादा होते हैं। तो इसके उपाय के स्वरूप में इंसान को शिव जी की पूजा करना चाहिए। शिव जी को दूध, काला तिल, उस जौ मिला करके जल अर्पित करना चाहिए। शिव जी का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वस्त्र, द्रव्य, अनाज, पैसे, गोदान ये करने चाहिए। और जितना ज़्यादा हो सके, यदि आप इन 14 दिनों में डेली कर सकते हैं तो डेली करें। आपके कष्ट की मात्रा कितनी ज़्यादा है उसके हिसाब से आपको इस 14 दिन में ये सारे उपाय उतने ही ज़्यादा करने हैं। अब गया, हरिद्वार, प्रयाग, पुष्कर इन जगहों पर जाकर के भी श्राद्ध कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, चाहे वो भ्रातृ श्राप हो, मातृ श्राप हो, पितृ श्राप हो, मातुल श्राप हो, सर्प श्राप हो, किसी भी तरह का ब्राह्मण श्राप हो, इन सब से मुक्ति के लिए आप इस 2 हफ्ते के श्राद्ध वाले पक्ष की पूर्ण यूटिलाइज करना है आपको। तो आपकी कुंडली में कैसे आप देखें, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर आपको पितृदोष हो सकता है। पितृदोष इंसान की कुंडली में 1st हाउस से भी होता है, 2nd हाउस से भी होता है, 4th हाउस से भी होता है, 5th हाउस से भी होता है, 7th हाउस से भी होता है और 10th हाउस से भी होता है, 9वें भाव से भी होता है। अर्थात 1, 2, 4, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां इतने घरों में अगर सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों तो पितृदोष बनता है उस जातक के जीवन में। अब उस भाव से संबंधित चीज़ें कष्ट देंगी ही देंगी। यदि किसी के लग्न में ही सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों तो इसका मतलब इंसान का नेम, फेम, यश, इंसान की पर्सनालिटी, इंसान का मैरिड लाइफ, इंसान की आजीवन जो चलने वाली जीविका है, उन सब पर अब ग्रहण लग गया, उन सब पर पितृदोष का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये पितृदोष क्यों बन रहा है आपकी कुंडली में? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने पितरों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी थी उनको नहीं निभाया है। 2nd हाउस में किसी के सूर्य और राहु एक साथ बैठ जाएं तो अब इंसान की अपने परिवार से नहीं बनती है,
इंसान अपने परिवार से कटा कटा सा रहता है, परिवार से वैमनस्य की भावना रखता है, परिवार के लोगों का दुश्मन बन जाता है या परिवार के लोग उसको खुद दुश्मन जैसे लगते हैं। इंसान अपने धन को संचय नहीं कर पाता है, धन जो होता भी उसको ऊट पटांग तरीके से ऊल जलूल कामों में खर्च कर देता है, धन की भी कमी इंसान को बन जाती है। इसी प्रकार अगर किसी के चौथे भाव में पितृदोष बना हो, सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों या सूर्य और शनि भी एक साथ बैठे हों, यह भी पितृदोष ही होता है। तो चतुर्थ भाव में सूर्य राहु सूर्य शनि अगर बैठ गए हैं तो इंसान अपने जो भूमि भवन वाहन का सुख है उसको नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं इंसान को माता का सुख भी नहीं मिल पाएगा। इंसान के जीवन में जो बंगला गाड़ी प्रॉपर्टी होने चाहिए वो भी सुख इंसान को नहीं मिल पाएंगे। संघर्ष करते करते इंसान के जीवन की 70-80% लाइफ निकल जाएगी। हो सकता है आखिरी में इंसान कुछ अर्जित कर पाए। अब अगर पाँचवें भाव में इंसान के सूर्य और राहु सूर्य शनि बैठ जाए अर्थात पितृदोष बन जाए तो इंसान को संतान संबंधित समस्या, इंसान की पढ़ाई में बंद हो जाएगा, पढ़ाई बाधित हो जाएगी। आपकी एजुकेशन खास करके जो ग्रेजुएशन की एजुकेशन होती है वहाँ पर आपको ब्रेक लग जाएगा। आप बुद्धि के मामले में कमज़ोर पड़ जाएंगे, उल्टे सीधे फैसले लेंगे, उल्टी सीधे लोगों को सलाह देने लगेंगे। इस प्रकार यदि सातवें भाव में किसी के सूर्य राहु सूर्य शनि एक साथ बैठ जाएं अर्थात पितृदोष बन जाए तो इंसान की मैरिड लाइफ, इंसान की पार्टनरशिप, इंसान का बिजनेस चौपट हो जाता है। 9th हाउस में अगर किसी का बन जाए तो इंसान की भाग्य उसको सपोर्ट नहीं करती है। इंसान के पिता से उसके वैमनस्य की भावनाएं आ जाती है, पिता से दोस्ती नहीं होती, पिता से बैर बन जाता है। इंसान अपने गुरुओं की भी निंदा करता है, इंसान अपने गुरु और धर्म की बुराई करता रहता है। धर्म आपका साथ नहीं देता है, भाग्य आपका साथ नहीं देता है। और अगर किसी के 10वें घर में पितृदोष बन जाए, सूर्य शनि अथवा सूर्य राहु बैठ जाएं तो इंसान का जो वर्क एरिया है, कैरियर है, वो खत्म हो जाता है। इंसान अपने जीवन में कोल्हू के बैल के जैसा घूमता रहता है, ना कोई रिकॉग्निशन, ना कोई अवार्ड, ना कोई रिवार्ड, बस गालियाँ ही खाता रहता है हर जगह अपने कैरियर में। तो इस तरह से आपकी कुंडली के ये जो भाव होते हैं यहाँ पर पितृदोष सूर्य राहु सूर्य शनि के बैठने से बनता है और इस तरह की आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। यदि किसी कुंडली में लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ जाए तो भी पितृदोष बनाता है। और राहु लग्न में आके बैठ जाए तो ये खास पितृदोष बन जाता है। अब अगर चंद्रमा केतु बैठे हों, चंद्रमा राहु बैठे हों या चंद्रमा शनि एक साथ बैठे हों तो ये मात्र दोष बना देते हैं। मात्र दोष भी पितृदोष के जैसा ही आपके जीवन में बाधाएं, हर्डल्स, बैरियर्स पैदा कर देता है। और एक तरह का और आप पितृदोष कैसे देखेंगे, यदि आपके 10वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और इसको राहु से दृष्टि मिल जाए या राहु के साथ बैठ जाए तो भी ये आपका एक पितृदोष बन जाता है। दूसरा पितृदोष कौन सा होता है, अगर आपके 8वें और 12वें भाव में गुरु राहु का योग हो जाए और पंचम भाव में सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाएं या मंगल के साथ बैठ जाएं तो भी ये स्थिति पितृदोष की जैसी हो जाती है, जिसकी वजह से संतान कष्ट, संतान सुख में कमी, आपकी एजुकेशन में समस्या, आपकी बुद्धि में समस्या, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। और एक दूसरा पितृदोष कौन सा है, आपका जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो लग्न में आकर बैठ जाए और जो 8th हाउस का लॉर्ड है वो 5वें में आके बैठ जाए और जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो 8वें में आके बैठ जाए तो भी पितृदोष बन जाता है, जिसकी वजह से धन हानि होती है, संतान की हानि होती है और जीवन में कष्ट बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट जो पितृदोष होता है वो होता है यदि पंचमें 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो राहु के साथ त्रिक भाव 6, 8, 12 में बैठ जाए, साथ में शनि आपका 5वें घर में आके बैठ जाए या मंगल जैसा कोई क्रूर ग्रह, मंगल सूर्य जैसा कोई क्रूर ग्रह वो आकर के पंचम भाव में बैठ जाए तो भी संतान सुख में कमी कर देते हैं और पितृदोष बना देते हैं। अब इतना आपने जाना तो अब पितृदोषों के कुछ उपाय की बात कर लेते हैं कि आपको पितृदोषों के लिए उपाय क्या करने हैं, क्योंकि समस्या तो आप भी जानते हैं, समस्या आप फेस ही कर रहे हैं, लेकिन इन समस्याओं से बाहर कैसे आया जाए वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए इंसान को क्या करना चाहिए, अपने घर की जो आपके घर की दक्षिण दीवार है वो होती है पितरों की दिशा, यम की दिशा। तो सर्वप्रथम अपने घर की दक्षिण दीवार को साफ सुथरा रखें, वहाँ पर कूड़ा कचरा गंदगी डस्टबिन टॉयलेट ना बनाएं, पहली चीज़। दूसरा चीज़, यम की दिशा दक्षिण दिशा में पानी अथवा पानी से जुड़ा हुआ कोई सामान, आरओ, पानी की टंकी ना रखें। यह हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट,
दक्षिण की दिशा पर अपने पितरों की एक अच्छी सी फोटो फ्रेम करवा करके लाल चंदन की माला उनके ऊपर चढ़ा करके फोटो अपने घर की दक्षिण दीवार पे लगाएं और डेली अपने पितरों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हमारे पितरों, आपने हमको अपनी वंशावली में आने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम इसके लिए आपके कोटि कोटि आभारी हैं। आप हमारे पितरों हम पर अपनी कृपा बनाएं। जाने अनजाने में हमसे जो कुछ न्यूनता अधिकता भूल चूक त्रुटि हो गई है उन सब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम पर अपनी दया दृष्टि बनाएं, हम पर प्रसन्न होएं और हमें रास्ता दिखाएं कि हम आपके मुक्ति के लिए कैसे और क्या कर्म करें। और अपने पितरों की फोटो कभी भी भगवान के मंदिर में भगवान के साथ नहीं लगानी चाहिए। आपके जीवा माता पिता भाई बहन मामा गुरु जो भी हैं इनकी भी सेवा सत्कार करें, इनका भी आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि धरती पर आपके माता पिता ही आपके देवता हैं। इनका सेवा सत्कार करके इनका आशीर्वाद लेते रहने से भी आपके जीवन में शुभ चीज़ें होना प्रारंभ होती हैं। हर अमावस्या को अपने पितरों का ध्यान करते हुए दोपहर में जाकर के पीपल के पेड़ के जड़ में लस्सी चढ़ाएं, ठीक है, कच्ची लस्सी चढ़ाएं। शाम को वहाँ पे दिया जलाएं और दिया जला करके पितृ सूक्त, नाग सूक्त, इस मंत्र पितृ सूक्त का या नाग सूक्त के मंत्रों का वहाँ पे जप करें। या आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ओम पितृभ्यः नमः, ओम पितृभ्यः नमः इस मंत्र का जप करें, जिससे आपके पितृ तृप्त होंगे। हर अमावस के दिन दक्षिण की तरफ मुँह करके अपने पितरों को तर्पण दें। तर्पण में भी आपको जब तर्पण दे रहे हैं तो अपने पितरों से प्रार्थना करें और ओम पितृभ्यः नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही पितृ सूक्त या पितृ स्तोत्र इसका आप पाठ कर सकते हैं। दिन त्रयोदशी हो, त्रयोदशी के दिन नीलकंठ स्तोत्र भोलेनाथ का, इसका आपको पाठ करना चाहिए। पंचमी तिथि पर सर्व सूक्त का पाठ करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन नारायण कवच या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और अपने घर में सत्यनारायण स्वामी की कथा का आयोजन करना चाहिए। ब्राह्मण को वस्त्र भोजन मिष्ठान दान गोदान करके विदा करें। प्रत्येक संक्रांति, प्रत्येक अमावस्या और रविवार को सूर्य देवता को तांबे के बर्तन में जल चढ़ाएं। तांबे के बर्तन में थोड़ा सा अक्षत डालें, थोड़ा सा लाल चंदन डालें और 3 बार में सूर्य देवता का बीज मंत्र पढ़ते हुए जल चढ़ाएं। जो श्राद्ध का 2 हफ्ते का समय आता है, इसके अलावा भी आपको अपने भोजन से, अपने खाने के जो आप खाना खाते हैं उसमें से 3 ग्रास निकालें, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए और गाय के लिए। ये अगर आप उपाय करते हैं और ये उपाय आपको आजीवन करना है, अपने भोजन में खाने से पहले 3 ग्रास निकालें और वो जाकर के किसी क्यारी में, गमले में, ज़मीन में डाल के आएँ। चींटी खाए, चींटा खाए, चिड़िया खाए, वो आपको छोड़ दो, वो आपकी हेडेक नहीं, बट आपको ये 3 ग्रास निकालने हैं। यदि आप कर सकते हैं तो किसी गौशाला में जाकर गाय का चारा दान करके आएँ। कौवों के लिए कुछ अनाज डालें, कुत्तों के लिए कुछ खाने का डालें, इससे भी आपके पितृ शांत होते हैं। श्राद्ध के दिनों में खास करके आपको अंडा, नॉनवेज, मीट, सेक्स, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ये जो श्राद्ध के 14 दिन आ रहे हैं, इन दिनों में आपको ये सारे तामसिक चीज़ें नहीं करनी है। दूसरे के घर में खाना खाने से भी आपको बचना है। पराये अनाज से भोजन, पराये अनाज को ग्रहण करने से भी बचें। सोमवार के दिन 21 आक या मदार के फूल, कच्ची लस्सी ले जा करके शिव मंदिर में शिव जी को अर्पित करें, जल चढ़ाएं, साथ में बेलपत्र भी चढ़ाएं। इससे भी आपके पितृदोष का शमन हो पाएगा आसानी से। पीपल के वृक्ष पर मध्याह्न दोपहर में जाकर के जल, पुष्पाक्षत, गंध, धूप, दूध, कच्ची लस्सी ये अर्पित करें। उसके पश्चात वहाँ पर काला तिल चढ़ाएं। शाम को जाकर के दीप जलाएं और नाग स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र या नवग्रह स्तोत्र इसका आपको पाठ करना चाहिए। ऐसे करने से भी आपको पितृदोष से शांति मिलेगी और ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और द्रव्य दक्षिणा, गोदान ये करें। अपने कुल देवता एवं अपने इष्ट देवता का भी आपको ध्यान करना चाहिए, उनकी भी पूजा पाठ करना चाहिए। इससे भी आपके पितृदोष का शमन होता है। किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद करें। ये यदि कोई गरीब आदमी है जिसको कोई ऐसी बीमारी है, उसके पास बीमारी का इलाज कराने का पैसा नहीं है, तो आप किसी गरीब व्यक्ति के इलाज का फंडिंग भी कर सकते हैं। ये भी आपके पितृदोष को काफ़ी हद तक शांत करेगा। इसके अलावा जनहित के लिए आपको काम कराना चाहिए, जिससे ऐसा कोई काम आप रोड पर, पार्क में कुछ ऐसा करें, जैसे
पार्क में प्याऊ लगवाना, रोड के किनारे प्याऊ लगवाना, रोड के किनारे पहले लोग धर्मशाला बनवाते थे, तो ऐसा कुछ आप रोड के किनारे करें जिससे कोई भी आम आदमी आते जाते उसका लाभ ले। चाहे आप बस स्टॉप कोई बनवा दें जहाँ पर लोग छाए में आकर के बेंच पे बैठे और बस आए, गाड़ी आए तो अपनी गाड़ी पकड़े और गंतव्य पे चले जाएं। पानी का प्याऊ लगवा दें जिससे आने जाने वाले लोग पानी पिए, ठंडा पानी पिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कहीं पर आप लंगर लगवा सकते हैं, कहीं पर आप खाने पीने का सामान लगवा सकते हैं, खास करके इन पितृपक्ष के 14 दिनों के अंदर। पितरों के निमित्त आप किसी दिव्यांगों के विद्यालय में जाएं जहां पर अपाहिज बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, वहां जाकर के उन्हें खाने पीने का ग्रॉसरी दे के आएँ, लिखने पढ़ने का स्टेशनरी दे के आएँ, और कुछ कपड़े भी उनको आप वहाँ पर डोनेट करके आ सकते हैं, जिससे उनके जीवन में जो कष्ट, जो कमियां हैं वो आप पूरी कर सकें। तो आपको इन शॉर्ट गरीब दीनहीन लोगों की सेवा करनी है, अपने पितरों के प्रति आपको कृतज्ञ होना है, और पीपल के पेड़ दिया जलाना है, जल चढ़ाना है। गंगा स्नान करने अगर आप जा सकते हैं इस बार या हर बार अमावस्या के दिन और पितृपक्ष के दौरान, जितना आप गंगा स्नान करेंगे उतना ही आप धीरे 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 अपने पितृ दोषों से शांत होते जाएंगे। यदि आप लगातार साल में एक महीने में एक पूर्णिमा आती है, एक अमावस्या आती है, तो 12 अमावस्या 12 पूर्णिमा आपके हर साल आते हैं। यदि आप लगातार ज़्यादा नहीं 6 पूर्णिमा सत्यनारायण स्वामी की कथा अपने घर में करा लें और 6 अमावस्या आप गंगा स्नान करने जाएं, दावा है मेरा 6 अमावस्या 6 पूर्णिमा के बाद यदि आपके जीवन में बाधाएं कम ना हो जाएं तो आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके बताएं। आशा करता हूँ मेरे ये उपाय, मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आगामी 14 दिनों में 29 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में ये जो खास समय आ रहा है, इस समय का आप पूर्ण सदुपयोग करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, सारी समस्याओं से अपने आप को बाहर लेके आएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपके पितृ आप पर अपनी कृपा बनाएं। इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम।